दोस्तों, मैथ्स नेचर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसा इसका जो है सॉल्यूशन बनता है और इसको हम लोग कैसे समझते हैं, आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है ना इस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि यहाँ से इस पोर्शन से फ्रैक्शन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है एसएससी सीजीएल में। तो आज जो है उसी टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत ही जबरदस्त जो है इसमें जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन पर बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसान वे में कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम को, वो आज हम लोग ने इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा जरूर और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अब देखिए, अगर जो है हम जो है टोटल की बात करते हैं तो 100% का मतलब हो जाता है टोटल, और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, भाग में 1 भाग। ये जो है ना आपको क्या कहलाता है, टोटल कहलाता है। ये दोनों मिलकर आपको क्या कहलाता है, टोटल कहलाता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक भाग में 4/5 भाग जो है ना खर्च कर देते हैं, आप जो है एक भाग में 4/5 भाग खर्च कर देते हैं, तो आपके पास कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, तो उसका हम होल वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा। जैसे कि जो है आप ऐसे करते हैं कि अगर जो है एक भाग में से 4/5 भाग खर्च कर दिया जाता है तो कितना भाग बचेगा। तो एक में से आप 4/5 को घटाते हैं तो 5 में से 4 गया तो 1/5 बचा। लेकिन उतना लॉन्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि करना क्या है, जब जो है 4/5 भाग, एक भाग में से अगर 4/5 भाग खर्च कर दिया जाता है तो कितना भाग बचेगा, तो 5 में से 4 गया तो 1/5 भाग बचेगा। अगर जो है 2/3 भाग खर्च कर दिया जाता है, अगर एक भाग में से 2/3 भाग निकल जाता है, 2/3 भाग को खर्च कर दिया जाता है तो कितना भाग बचेगा, तो आपको जो है बचेगा 3 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 1/3 भाग। अगर बोलेगा कि 9/13 भाग है, 9/13 भाग को खर्च कर देते हैं तो हमको बचेगा कितना, तो 13 में से 9 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना 13 में से 9 गया तो 4 हो गया बटा में 13, यानी कि 4/13 भाग बचेगा। तो इस टाइप से जो है ना हम शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट वे में ऐसे निकालते हैं। अगर देखिए, अगर आपसे पूछ देता है कि x में 20% वृद्धि होने के बाद हो जाएगा, यानी कि x में अगर 20% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। तो देखो x में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, x में 20% की वृद्धि होने के बाद, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होने के बाद, x में 20% की वृद्धि होने के बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए x में क्या करेंगे, 20% की बढ़ोतरी बोल रहा है ना, तो 20% करने का मतलब होता है 1/5, यानी कि जब हम परसेंटेज को तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 20/100 हो जाता है, कट जाएगा तो कितना हो गया, 1/5 हो गया। यानी कि 1/5 हो गया और बढ़ोतरी बोल रहा, वृद्धि बोल रहा। जब वृद्धि बोलेगा ना तो नीचे वाला से ऊपर वाला को हम ऐड कर देंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6/5 भाग हो गया। यानी कि x में 20% की वृद्धि होने के बाद हो जाएगा x गुने 6/5, यानी कि 6x/5 हो जाएगा। अगर बोल देते हैं कि x में 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी होने के बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो कमी बोल रहा, जब जो है कमी बोलेगा तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ वृद्धि बोल रहा था इसलिए जोड़ दिए, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6/5 हो गया, और 10% की कमी बोल रहा है तो 10% की कमी मतलब हो गया 10/100, ये कट गया तो कितना हो गया, 1/10, और इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9/10 भाग हो गया। यानी कि x गुने 9/10, यानी कि x में 10% की कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, x गुने 9/10 हो जाएगा। अगर बोल देगा कि y में 25% की वृद्धि होने के बाद हो जाएगा, 25% वृद्धि होने के बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो y में 25% की वृद्धि करना है ना। अब 25% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम 25% को तोड़ लेंगे, तो 25% को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/4 भाग आएगा,
और इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, 5/4 भाग हो गया, यानी कि वृद्धि हो गया 5/4, यानी कि y में 25% की वृद्धि होने के बाद हो जाएगा y इंटू 5/4। अगर बोल देगा कि y में 10% की कमी कर देते हैं, 10% की कमी के बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो y में अगर हम 10% की कमी कर देते हैं तो 10% की कमी करने का मतलब हो जाता है 1/10 भाग, और होल वैल्यू इसका जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10 भाग, यानी कि 9/10 भाग हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है ना हम शॉर्ट ट्रिक से जो है ना फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यही सब चीज जो है ना सारे क्वेश्चन में, प्रश्नों में यही सब रूल लगेगा, होल वैल्यू। तो चलिए, ये जो है आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसान ट्रिक से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन तो जो है बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसको देखकर डरिएगा मत, बनेगा बहुत ही इजी वे में। देखिए ए बी एवं सी के आय में 1:2:3 का अनुपात है, और बोलता है कि तीनों के आय में क्रमशः 10%, 20% एवं 30% की वृद्धि करने के बाद अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए वृद्धि हो जाता है सभी के अनुपात में, उतना की वृद्धि हो जाता है, उसके बाद कितना अनुपात होगा तो कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए 3 गो है, 3 पर्सन है ए बी सी, और अभी जो है उसका आय है कितना है, कितना के रेशियो में है, 1:2:3 के रेशियो में है। अब जो है ना उसका आय कितना हो जाएगा, अब आय जो होगा उसका वृद्धि होने के बाद सभी में जो है ना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के बाद क्या रेशियो हो जाएगा। तो देखिए एक में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि करने का मतलब हो गया 10/100, यानी कि 1/10। अब 1/10 हो गया तो इसका वृद्धि करने का मतलब हो गया, अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, 11/10, यानी कि 11/10 हो गया। फिर देखिए 2 में कितना परसेंट की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 20/100, 20/100 मतलब 20/100, 1/5। और इसका जो है ना होल वैल्यू निकालेंगे, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देंगे और कमी बोलेगा तो घटा देंगे। तो देखिए 5 1 6 हो गया, तो 6/5 हो गया, तो गुने 6/5 लिख दीजिए, इंटू रेशियो का साइन दे देंगे 3 इंटू, अब देखिए 3 में जो है कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रहा, 30% की वृद्धि करने का मतलब हो गया 3/10। अब जो है ना वृद्धि करने का मतलब हो गया होल वैल्यू इसका निकालेंगे तो 10 3 13 हो जाएगा, 13/10 हो गया। तो देखिए 13/10 हो गया। अब देखियो 10 हो गया, 5 हो गया और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है ना परफेक्ट इंटीजर के रूप में हम अनुपात में लिख देंगे, जिस तरह से ये था। अब जो है ना ये फ्रैक्शन में ना है, बट्टा में है, तो बट्टा से हमको हटाना है, कैसे निकालेंगे और कैसे हटाएंगे। देखिए एलसीएम सबसे पहले नीचे वाला नंबर का निकालेंगे, 10 5, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 11 का 11 हो गया। 5 से 10 में भाग दे देंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 हो गया, 6 चौका 24 हो गया। फिर देखिए 10 से 10 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में 13 या 39 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया हमारा। अब आय जो हो गया 11:24:39 का हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया अब हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एवं बी के वेतन में 2:3 का अनुपात है, दोनों के वेतन में क्रमशः 25% कमी एवं 30% की वृद्धि की जाती है। तो बोलता है कि संयुक्त वेतन में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करें, संयुक्त वेतन में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमारा जो है ना 2 पर्सन है हमारे पास ए और बी, और इसका आय का अनुपात यानी कि वेतन का अनुपात हमारा कितना है, 2:3 है। तो 2:3 है, और हमको जो है ना संयुक्त वेतन में परसेंटेज वृद्धि निकालना है। तो क्या निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि, यानी संयुक्त वेतन में परसेंटेज वृद्धि निकालना है, यानी कि संयुक्त आय या वेतन में परसेंटेज वृद्धि हमको निकालना है। तो संयुक्त का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये पहला वाला पर्सन में कितनी परसेंट की कमी है, 25% की कमी है, तो माइनस लगा देना, 25% हो गया, और संयुक्त करने का मतलब जोड़ना प्लस। और बी पर्सन में कितना परसेंट की वृद्धि है, तो 30% की वृद्धि है, तो 3 में 30% की वृद्धि कर दिए।
अब उसके बाद देखिए संयुक्त वृद्धि बोलना है ना, संयुक्त बोलना है, तो संयुक्त करने का मतलब हो गया दोनों को जोड़ देना, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो गुने 100 कर देना है। अब उसके बाद देखो -2 हो गया, 25% कहने का मतलब हो जाता है 1/4, 25% को जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 25/100, अब 25/100 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे, 1/4 हो गया प्लस 3 गुने 30% को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 30/100, यानी कि 3/10 हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 3/10 यहाँ लिख दिए, बटा में कितना हो गया 5 हो गया, गुने 100 हो गया। अब काट दीजिए 20 5 100। अब उसके बाद देखिए ये जो है ना 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया -1/2 हो गया प्लस। अब देखिए 3 तिहाई 9/10 हो गया, अब बटा में तो कुछ बचा ही नहीं, कट ही गया है, कंप्लीट ब्रैकेट ले लीजिए और इंटू जो है ना 20 कर देते हैं। अब उसके बाद देखो 10 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 10, यहाँ हो गया 5, 2 से 10 में भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो -5 हो गया, प्लस 10 से 10 में डिवाइड दे दिए तो 1 हो गया, 1 में 9 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो +9 हो गया, इनटू हो गया हमारा 20। अब देखिए ये 0 से 0 साफ हो गया, 9 में से 4 किया तो कितना हो गया, 9 में से 5 किया तो कितना हो गया 4, गुने यहाँ हो गया 2, यानी कि 8 हो गया। यानी कि संयुक्त आय में परसेंटेज वृद्धि कितना का हो गया 8% का हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगर जो है परसेंटेज में इस टाइप से दे देगा पूर्णांक में और उसको बोलेगा कि परसेंटेज हटाकर फ्रैक्शन में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 6 दूना 12, 12 1 कितना हो गया 13, 13 बटा कितना हो गया, ये परसेंटेज जब हटता है तो बट्टा में क्या हो जाता है 100 हो जाता है, और यहाँ पर क्या है 2 है, यानी कि 200 हो जाएगा, यानी कि 13/200 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो गया 6 त्रिका 18, 18 5 कितना हो गया 18 5 हो गया 23, 23 बटा ये परसेंटेज है, परसेंटेज जब हटेगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100, तो 600 हो जाएगा। फिर देखिए 12 दूना 24, 24 से 25 हो गया, बटा में 2, परसेंटेज जब हटता है तो क्या हो जाता है बट्टा में 100 आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 25 8 200, 8 में 40, 8 16 4 20, 1/8 हो गया। अब देखो 37 दूना 74, 74 1 75, 75 बटा कितना हो गया 200 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो गया 25 या 75, 25 8 200, यानी कि 3/8 हो जाएगा फ्रैक्शन में लिखेंगे तो। फिर उसके बाद देखिए 62 दूना कितना हो गया 62 दूना हो गया 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 1 125 बटा कितना हो गया 200, परसेंटेज जब हटता है तो बट्टा में 100 आ जाता है और 2 है ही तो 200 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बार में कटेगा 25 5 125, 25 8 200, यानी 5/8 हो गया। अगर हम इसको परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे और फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 87 दूना कितना हो गया 7 दूना 14, 8 दूना 16 1 17, 175 हो गया, 175 बटा कितना हो गया 200। अब देखिए 25 7 25 6 150, 25 7 175, 25 8 200, यानी 7/8 हो गया। फ्रैक्शन में इस टाइप से लिखेंगे, परसेंटेज जब हटेगा तो फ्रैक्शन में इस टाइप से आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए अगर 33 तिहाई 99 हो गया, 99 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, और बट्टा में जो है 3 है और परसेंटेज जब हटेगा तो कितना हो जाएगा बट्टा में 300 हो जाएगा, यानी कि 101 बटा में 300 हो गया, ये फ्रैक्शन में लिखा गया। अब देखो 66 तिरका कितना हो गया 198, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 19 हो गया, 198 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया हमारा 200 हो गया, और बट्टा में 3 है, परसेंटेज जब हटेगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100, तो 300 हो गया, 2 0 से 2 0 7 कितना हो गया 2/3। अगर 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/100 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो गया। अगर 50% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 50/100, यानी 1/2 हो गया। 60% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 से 0 कट गया 3/5 हो जाएगा। फिर देखिए 40% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट गया 2/5 हो जाएगा। 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इस टाइप से हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन में।
चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। एक फुटबॉल स्टेडियम में 1/5 भाग दर्शक बाहर में है एवं 400 दर्शक अंदर है, तो दर्शकों की कुल संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे दर्शकों की कुल संख्या? तो देखिए इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज जान लेते हैं। जब जो है ना परसेंटेज हटता है, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, बट्टा में 100 आ जाता है। यानी कि परसेंटेज कहने का मतलब हो गया 1/100। अगर बोलता है कि a, b का कितना परसेंटेज है, a, b का कितना परसेंटेज है, तो जिसके बारे में बोलेगा हम उसको ऊपर में लिखते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, b के रेस्पेक्ट में, तो b को नीचे में लिखते हैं। और परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से गुना कर देते हैं। ये होता है परसेंटेज निकालने का नियम। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। एक फुटबॉल स्टेडियम में 1/5 भाग दर्शक बाहर में है, तो 1/5 भाग बाहर में है, 1/5 भाग बाहर में है, तो शेष कितना बचेगा अंदर में? तो 5 में से 1 गया तो 4, 4/5 भाग क्या हो गया, अंदर में हो गया। और 400 दर्शक क्या है, अंदर में है, तो फ्रैक्शन में अंदर वाला भाग हो गया 4/5, और नंबर में कितना हो गया, 400 हो गया। अब जो है ना इसको काट देंगे, 4 से 400 तो 100 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो गया, 500 हो गया। कितना हो गया, 500 हो गया। तो दर्शकों की कुल संख्या कितना हो गया, तो ये फ्रैक्शन में 1 जो है ना कुल कहलाता है, तो कुल संख्या कितना हो गया दर्शकों की, 500 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि एक आदमी अपनी आय का 1/3 भाग किराए पर खर्च कर देता है, 1/5 भाग भोजन पर खर्च करता है, 1/10 भाग किताब पर खर्च करता है, और खर्च कर देने के बाद बच जाता है 3300 रुपया। तो बोलता है कि कुल आय ज्ञात करे, कुल कितना इनकम था कि वो जो है ना इतना भाग जो है ना खर्च कर दिया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खर्च को ऐड कर देंगे। तो 1/3 भाग क्या किया है, किराए पर खर्च किया है। फिर देखिए 1/5 भाग भोजन पर खर्च किया है, फिर 1/10 भाग किस पर खर्च किया है, 1/10 भाग किताब पर खर्च किया। अब टोटल मिला के कितना हो गया, ये जो है ना सबका एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 3 से 30 में भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 या 30, प्लस 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 10 6 16, 16 3 19 हो गया। अब देखिए 19/30 हो गया। अब 19/30 हो गया तो इतना खर्च हो गया है, इतना भाग खर्च हुआ है, तो बचा कितना है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे, यानी होल वैल्यू निकाल देंगे। 30 में से 19 गया तो कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। अब देखिए और रुपया में कितना बचा, ये जो है ना फ्रैक्शन में बचा 11/30 और रुपया में बचा 3300 रुपया। अब देखिए 3 ये 11 से 3 बार में कट जाएगा तो 3300 हो गया। अब देखिए 30 से 300 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3 तिया 9,000 रुपया हो गया। यानी कि जो है टोटल जो है ना उसका इनकम जो हो गया 9,000 रुपया हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि एक आदमी अपनी आय का 2/5 भाग शिक्षा पर खर्च कर देता है और शेष का 1/5 भाग किराए पर, शेष का 2/3 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद भी 12,000 रुपया बचत कर लेता है। अब उसके बाद बोलता है तो कुल आय ज्ञात करे। टोटल कितना इनकम उसके पास था कि वो जो है ना इतना भाग खर्च कर देता है शिक्षा पर, इतना भाग खर्च कर देता है किराए पर, इतना भाग खर्च कर देता है टूरिस्ट पर, और उसके बाद भी बचा लेता है 12,000 रुपया। लगता है कि जो है अच्छा खासा कमाने वाला होगा। अब देखिए अब जो है कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है ना 2/5 भाग शिक्षा पर खर्च कर देता और शेष का यानी कि 2/5 भाग जो है शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचेगा, तो 2/5 का शेष अगर निकालेंगे तो होल वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3/5 हो गया। अब इसका का मतलब गुना कर दिए, फिर 1/5 भाग किराए पर खर्च कर देता, यानी कि इसका जब हम होल वैल्यू निकालेंगे 1/5 का तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। फिर इसका कितना खर्च कर देता है, 2/3 भाग यात्रा पर खर्च कर देता है, बचता कितना है, 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, 1/3 भाग, यानी कि इतना बच गया। और रुपया में कितना रुपया बचा, 12,000 रुपया बचा। अब देखिए 4 3 का कितना हो गया, 12, एक बार में कट गया। अब उसके बाद देखिए 1/25 बराबर में कितना हो गया, 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपया में 75 से गुना कर देंगे तो टोटल 1 बराबर में कितना हो गया, 75,000 रुपया। यानी कि जो है अच्छा खासा सैलरी
कमाने वाला बंदा था, इसीलिए जो है ये इतना रुपया जो है ना खर्च करने के बाद भी, इतना भाग खर्च करने के बाद भी 12,000 रुपया बचा लिया था। यानी कि उसका जो है ना टोटल इनकम कितना था, 75,000 रुपया था।